पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और ऐसी हिंसा जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, जान बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई जो रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई जो राज्य की सरकार ममता बनर्जी पर एक करारा तमाचा है। निश्चित तौर पर किसी को भी विरोध के नाम पर आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार 11 अप्रैल से जो हिंसा की शुरुआत हुई, उसके बाद में वो चिंगारी बढ़ती चली गई। लोग अपने घरों को छोड़ करके आगे बढ़ने लगे, निकलने लगे। लेकिन बीजेपी आपदा में अवसर तलाश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में अगर निष्पक्ष चुनाव करवाने हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वरना पश्चिम बंगाल के अंदर ना तो जनमानस बचेगा और ना ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाएंगे। बीजेपी को बड़ी जल्दी राष्ट्रपति शासन याद आने लगा। मुर्शिदाबाद एक जिले के अंदर हिंसा हुई, एक राज्य के एक जिले में हिंसा हुई, उसका असर बाकी अन्य जगह पर देखने को मिला। लेकिन पश्चिम बंगाल और मणिपुर, अगर इन दोनों चीजों को आप एक जगह पर रख करके देखें तो आपको क्या चीज वाजिब लगती है? बीजेपी आज पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, उनकी तरफ से बाकायदा इस चीज को लेकर के कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते हैं ममता बनर्जी के राज में। मणिपुर में आप चूं तक नहीं बोल रहे थे। मणिपुर में 1.5 साल लग गया राष्ट्रपति शासन लगने में, और अब 3 मई को यानी 15-20 दिन बाद में 2 साल पूरे हो जाएंगे मणिपुर की हिंसा को। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मुर्शिदाबाद की हिंसा कोई छोटी है या मुर्शिदाबाद की हिंसा कोई पहली बार हुई है। मुर्शिदाबाद में इससे पहले भी इस तरह की हिंसाएं हुई है और ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से फेल नजर आती है। कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ममता बनर्जी ने जो कुछ हुआ है इसको आंकने में बहुत बड़ी भूल कर दी। ममता बनर्जी इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाई कि ये कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है और इसकी वजह से कितने बड़े लेवल पर उनके खिलाफ आवाजें उठेंगी और आने वाले चुनाव में 1 साल बाद में जो विधानसभा चुनाव होना है उसके अंदर उनको इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए कि आपदा में अवसर तलाश करने वाले पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को किस तरीके से पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जागरण अखबार की खबर आप देखिए। जागरण अखबार ने लिखा है, बंगाल के मुर्शिदाबाद से भागे सैकड़ों हिंदू, नदी पार कर मालदा में ली शरण, वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई, भयभीत परिवार, कई परिवार झारखंड भी भाग गए। वहीं एक और दूसरी खबर है जागरण की ही, जिसके अंदर लिखा है, बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में उग्र भीड़ ने घर से खींचकर 2 हिंदुओं को मार डाला। 2 नहीं बल्कि वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया है। लेकिन हेडलाइन ये जो बता रही है, जरा इस हेडलाइन को फिर से गौर कीजिए। दैनिक जागरण अखबार कह रहा है, घर से खींच करके 2 हिंदुओं को मार दिया। क्या वाकई ये बात कही जानी चाहिए? क्या कहीं पर पहलू, अखलाक खान, जब उनको घर से खींच करके मारा जाता है तो क्या दैनिक जागरण की हेडलाइन लगती है कि घर से खींच करके मुसलमानों को मार दिया गया? बताइए आप। नहीं लगती है और नहीं लगनी चाहिए। अगर 2 लोगों पर अटैक होता है तो पूरी कम्युनिटी पर अटैक नहीं है। हां, अगर 10, 20, 50 लोगों पर अटैक होता है तो निश्चित तौर पर फिर वो कम्युनिटी को पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से ये घटना हुई है, उसके बाद में आईटी सेल हो या भाजपा हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं आपदा में अवसर तलाश करने में। पश्चिम बंगाल में इस घटना के बाद में शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनिए आप। जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन इलाकों में राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव करवाए जाएं। बंगाल की पुलिस ममता के कैडर के तरह से काम कर रही है। निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है। अब ये साहब कह रहे हैं कि निष्पक्ष अगर चुनाव करवाने हैं तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए
और जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां वहां पर ममता बनर्जी की पुलिस वो उनके कैडर के तरीके से काम कर रही है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश की कितनी घटनाओं का ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां जहां पर पर्टिकुलर एक खास मोहल्ला होता है, जहां जहां पर पर्टिकुलर एक खास समुदाय के लोग होते हैं, जहां जहां पर पर्टिकुलर एक जाति के लोग होते हैं जिनको बीजेपी ये मानती कि हमें वोट नहीं देंगे, वहां पर किस तरह की खबरें निकल करके सामने आती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ अधिकारी वो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं या भाजपा के जिला अधिकारी के तरीके से काम करते हैं। क्या भाजपा कभी कहेगी कि हम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं? ममता बनर्जी का बयान आया है, ममता बनर्जी ने कहा है हर किसी को अनुमति के साथ में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं लोगों से अनुरोध करूंगी कि वो कानून को अपने हाथ में न लें। कानून की रक्षा के लिए हमारे पास में संरक्षक है और हमें किसी राक्षस की जरूरत नहीं है। कृपया धर्म के नाम पर गैर धार्मिक गतिविधियों में शामिल ना हो। तो ये बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अभी भी बहुत सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। हिंसक कोई भी व्यक्ति हो, हिंसक कोई भी भीड़ हो, हिंसक दंगई कोई भी समुदाय हो, उसके साथ में एक ही तरीके से पेश आया जा सकता है और वो है सख्ती। सख्ती के साथ में जब तक आप पेश नहीं आएंगे ये दंगाइयों पर आप कंट्रोल पा ही नहीं सकते हैं। दंगाई कभी भी प्यार की भाषा समझते ही नहीं है। जो प्यार समझता है वो दंगा कर ही नहीं सकता है। ये सीधी सी बात है। और ममता बनर्जी जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगी उतना उनका फायदा रहेगा। वरना ममता बनर्जी उनके पीछे पीछे चुनाव आयोग दौड़ रहा है, चुनाव आयोग की चुनाव की तारीखें दौड़ रही है। 1 साल का वक्त है ममता बनर्जी के पास में और पूरी तैयारी ये दिखाई दे रही है कि मुसलमान जितना विरोध करेंगे, मुसलमान जितना सड़कों पर उतरेंगे, जितनी हिंसा की खबरें निकल करके सामने आएगी, उतना ही हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक खौफ पैदा किया जाए, हिंदुओं में एक डर का माहौल पैदा किया जाए और हिंदुओं को ये कहा जाए कि तुम्हें अब कोई बचा सकता है तो उसका नाम बीजेपी है। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्यों नहीं हिंसा बीजेपी रोक पाई? भाजपा की डबल इंजन की सरकार और मणिपुर में 2 साल तक हिंसा। अब जाकर के वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, अब जाकर के वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा। 1.5 साल लग गया आपको ये काम करने में। और यहां पर मुर्शिदाबाद में 2 ही दिन के अंदर आपको संविधान याद आने लगा, आपको कानून याद आने लगा, सब कुछ याद आने लगा, आपको राष्ट्रपति शासन याद आने लगा। मैं कहता हूं कि हिंसा जहां कहीं भी हो, विपक्ष को पुरजोर तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। और बीजेपी इस वक्त में जो कुछ पश्चिम बंगाल में कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। बीजेपी यहां पर पूरी तरह से सही है और ममता बनर्जी वो यहां पर गलत है, क्योंकि उनके हाथ में कानून व्यवस्था है और वो इस बात को नहीं कह सकती है कि इनका पहले से प्लान था, बीजेपी चाहती है, बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी वैसा करती है। आप ये कह करके बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप टारगेट पर हैं, तो इसलिए आपकी तैयारी वो 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना होनी चाहिए। ये बात सही है कि बीजेपी अपना आपदा में अवसर तलाश करने का काम कर रही है। जरा देखिए किस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है और किस तरीके से बताया जा रहा है कि कहां कहां पर कितना कितना मुस्लिम कितनी बड़ी तादाद में है और वहां पर कितनी हिंसा हो रही है। इस तरह के सच्चे और फर्जी दोनों तरीके के नैरेटिव पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि जब गेहूं पिसता है तो घुन भी उसके साथ साथ पिस जाता है। और ममता बनर्जी को कम से कम यह बात याद रखनी चाहिए थी कि पिछले चुनाव में जब उनको चंडी पाठ करना पड़ा था, तभी उनको इस बात को समझ जाना चाहिए था कि बीजेपी का जो अगला चुनाव होगा वो पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम पर होगा। और न केवल बीजेपी अब बिहार की तैयारी कर रही है बल्कि बंगाल की भी पूरी तरह से तैयारी है। रामनवमी के ऊपर भी इसी तरह से माहौल देखने को मिला और अब ऐसा लगता है कि ये वक्फ कानून जो लाया गया है उसका एक बड़ा मकसद वो यही है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान जो पिछले कुछ समय से करीब करीब 1 साल से हिंदू मुसलमान का मुद्दा तकरीबन शांत हो गया था। लोग समझने लगे थे कि हिंदू मुसलमान का जितना मुद्दा उछलेगा बीजेपी की खुराक उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, बीजेपी को उतनी ज़्यादा ताकत मिलती चली जाएगी। और जब जब नैरेटिव पिछड़ा अति पिछड़ा दलित पर आएगा, कमज़ोर पर आएगा, तब तब बीजेपी फंसती है। लेकिन जब जब हिंदू मुसलमान होता है तब तब बीजेपी को ताकत मिलती है।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी के राज में जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई है, जिस तरीके से लोगों को मारा गया है, और जहां यहां तक भी अगर मैं कहूं कि पुलिस को भी निशाना बनाया गया है, तो भी कोई गलत नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में जब पैरामिलिट्री के लोग उतरे, तब जाकर के लोगों की सांस में सांस आई है। यह सच्चाई है और ममता बनर्जी को देखना चाहिए कि वो अपने राज्य में लोगों को सुरक्षा देने में क्यों नाकाम हो रही है। और आप बार बार किसी का नाम लेकर के नहीं छुप सकते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, एक फुल स्टेट की मुख्यमंत्री हैं। आप अपने आप में सबसे ताकतवर, और इस देश में इस वक्त में अगर फुल स्टेट की अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो आप इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। आप एक फुल स्टेट की मुख्यमंत्री हैं और आप ऐसा नहीं कि कोई पहली बार की मुख्यमंत्री हैं, आपको तजुर्बा नहीं हो, ऐसी बात भी नहीं है। तो जिम्मेदार आपको क्यों नहीं ठहराया जाए, सवाल आपसे क्यों नहीं पूछे जाए। बंगाल की हिंसा को लेकर के आपको कटघरे में, ममता बनर्जी को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाए। और अगर विपक्ष आप पर सवाल दाग रहा है तो इसमें कौन सी गलत बात है। भास्कर ने इसको लेकर के स्टोरी की है और भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट छापते हुए वहां से लिखा है, भीड़ ने पीटा, घर जलाए, धमकी दी, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में हिंसा के सैकड़ों निशान। धुलियान के मोहल्लों में ऐसा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। 210 गिरफ्तार, ममता बोली कानून के भक्षक ना बने। 210 का जो आंकड़ा है वो अपने आप में बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि इसी खबर के अंदर लिखा है कि करीब करीब 150 लोगों ने मोहल्ले पर हमला कर दिया, घरों दुकानों में आग लगा दी, पुरुषों को पीटा, आंखों के सामने बेटियों की आबरू लूटने की कोशिश की। उन्होंने धमकी दी कि भाग जाओ वरना मारे जाओगे। मैं बच्चों को लेकर के भागी। इतना कहते कहते 51 साल की जानकी मंडल फूट फूट करके रोने लगी। वो भी मालदा के वैष्णो नगर एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं। 40 हिंदू परिवार यहीं पर रुके हुए हैं। कुछ यही कहानी शमशेरगंज की भी है। मुर्शिदाबाद में हिंसा में कुल 3 मौतें हुई हैं। इनमें प्रेषणजीत दास का चचेरा भाई हरगोविंद दास, भतीजा चंदन भी शामिल है। प्रेषणजीत ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 400 लोगों की भीड़ तलवारों और छुरियां लहराते हुए मोहल्ले में घुसी। उन्होंने 25 से 30 घरों, होटलों, दुकानों में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। भीड़ बहुत उग्र थी, इसीलिए हम लोग उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सामने आकर के बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि आप कानून का विरोध करिए, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा उसको हम जायज नहीं ठहराएंगे। हर कस नाकस और अजनबी अफराद की कॉल पर लब्बैक न कहें। जब तक कि बोर्ड या कोई मोतबर दीनी तंजीम कोई कॉल न दे, इस पर बिल्कुल तवज्जो न दें। जिन रियासतों और शहरों के हालात साजगार न हो, वहां कोई रैली और जुलूस न निकालें, मुजाहिरों वगैरह में इश्तिआल अंगेज नारे न लगाएं। याद रखिए, हमारी कामयाबी इस बात में ही मुज़मर और पोशीदा है कि हमारी पूरी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में रहे। हम कोशिश करें कि हमारे प्रोग्रामों में और हमारी सफ़ों में इंसाफ पसंद बिरादरान वतन की हर वक्त एक बड़ी तादाद मौजूद रहे। ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि कम से कम अगर कहीं पर किसी समुदाय विशेष का प्रोटेस्ट हो रहा है, मुसलमानों का अगर एक प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सामने आकर के इस बात को कह रहा है कि हिंसा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और हिंसा की वजह से हमारा मेन मकसद वो डाइवर्ट हो जाएगा और लोगों की जो सिंपैथी, सहानुभूति आपके साथ में वो खत्म हो जाएगी। और ये बात किसान आंदोलन के समय पर भी थी, लेकिन किसान आंदोलन इसीलिए सफल हो पाया क्योंकि किसानों के प्रोटेस्ट में हिंसा ना के बरोबर हुई। 1-2 छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो हिंसा ना के बरोबर हुई। लेकिन अगर आप वहां की सच्चाई से ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वाकई दर्दनाक है, और ममता बनर्जी को इस बात को देखना पड़ेगा। ये तस्वीर आप देखिए, आज की इंडियन एक्सप्रेस अखबार की तस्वीर है, जिसमें लोग बता रहे हैं कि हम अपनी ही जमीन पर, ऑन लैंड वी बिकेम रिफ्यूजी। तो ये वहां की स्थिति है।
और इसीलिए वहां के लोग कह रहे हैं कि अब हमें लगता है कि हम शायद लौट ही नहीं पाएंगे। पीड़ित परिवार बोले नहीं भागते तो पूरे परिवार को मार डालते उपद्रवी। यह स्थिति है और इस स्थिति में 1984 के दंगों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। और इसीलिए हिंसा किसी की भी हो, हिंसा किसी भी दौर की हो और हिंसा किसी भी सरकार के समय पर हुई हो, उसमें किंतु परंतु अगर मगर के बिना सीधे तौर पर जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। ममता बनर्जी यहां पर जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी इस बात की कि उनके रहते हुए कैसे इतने लोग मारे गए, इतनी हिंसा हुई, इतनी तोड़फोड़ हुई, आगजनी, हत्या, तोड़फोड़, ये कैसे पश्चिम बंगाल में आम होता जा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में वाकई वही समय एक बार फिर से दोहराया जा रहा है जिस तरीके से वामपंथियों के एक लंबे शासन का अंत हुआ था और ममता बनर्जी सत्ता में आई थी? क्या ममता बनर्जी के भी लंबे शासन का अंत होगा और बीजेपी इसको एक रास्ते के तरीके से, एक बड़े खेल के जरिए देख रही है कि अब हम सत्ता में आ जाएंगे? लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई इस तरीके की हिंसा के जरिए अपने आप को सत्ता में देखता है तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।